नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। भारतीय जनता पार्टी नेता भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर मोपा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। व्यावसायिक उड़ानें 5 जनवरी से शुरू होंगी। G20 विकास कार्य समूह की 4 दिन की बैठक कल से मुंबई में। भारतीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता से पूछताछ की। स्पेन में FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने चिली को 3-1 से हराया और दूसरे T20 महिला क्रिकेट में भारत ने सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र पटेल आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत उन्हें राज्य के 18वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह गांधीनगर में होगा। गांधीनगर के हेलीपैड मैदान में आज दोपहर 2 बजे भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पुरुषोत्तम रूपाला और मनसुख मांडविया सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे। इस समारोह में भाजपा शासित राज्यों के 15 से अधिक मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की उम्मीद है। इस समारोह में नए मंत्रिपरिषद को भी शपथ दिलाई जाएगी। भाजपा ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक 156 सीटें जीतकर लगातार 7वीं जीत दर्ज की है। नवनिर्वाचित विधायकों ने विधायक दल के नेता के रूप में भूपेंद्र पटेल को चुना है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गोवा में मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इसका नाम गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पर रखा गया है। पणजी से लगभग 35 किलोमीटर दूर इस नए हवाई अड्डे में वार्षिक रूप से 44 लाख यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता होगी। भविष्य की विस्तार योजनाओं के बाद ये क्षमता प्रति वर्ष 3 करोड़ यात्रियों तक बढ़ाई जा सकेगी। मोपा हवाई अड्डा एयरबेस A380 जैसे बड़े विमानों के संचालन में भी सक्षम होगा। उत्तरी गोवा के मोपा गांव के निकट स्थित इस हवाई अड्डे के निर्माण पर 2,870 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे वाणिज्यिक उड़ानें 5 जनवरी से शुरू होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन अवसर पर कहा कि इस नए हवाई अड्डे से गोवा में पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बदली हुई सरकारी सोच और अप्रोच का प्रमाण है। इस एयरपोर्ट से निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत लाभ होगा। 2 एयरपोर्ट होने से कार्गो हब के रूप में भी गोवा के लिए संभावनाएं बहुत बढ़ गई। फल सब्जी से लेकर फार्मा प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को इससे बहुत बल मिलेगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र में 75,000 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने नागपुर और शिरडी को जोड़ने वाले समृद्धि महामार्ग के पहले चरण का लोकार्पण किया। करीब 55,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा 701 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे हर क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। समृद्धि महामार्ग से नागपुर और मुंबई के बीच दूरी तो कम होगी ही, ये महाराष्ट्र के 24 जिलों को आधुनिक कनेक्टिविटी से जोड़ रहा। इससे खेती किसानी को, आस्था के विभिन्न स्थलों में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को, उद्योगों को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। भारत की अध्यक्षता में G20 कार्य समूह की 4 दिन की बैठक कल मुंबई में शुरू होगी। भारत इस बैठक का उपयोग विकासशील देशों, कम विकसित देशों और द्वीप देशों के प्रमुख मुद्दों को उठाने के लिए करेगा। एक रिपोर्ट। अपने लक्ष्य से भटके मुद्दों को फिर से लक्ष्य की ओर लाने के लिए आवश्यक ज्ञान, अनुभव, वित्तीय सहायता
G20 के पास उपलब्ध है। बाली में 10 से 12 अगस्त 2020 के दौरान हुए तीसरे G20 के दौरान डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक में G20 के अहम समझौतों पर चर्चा हुई और उन्हें अंतिम स्वरूप दिया गया। भारत की अध्यक्षता में डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कल से 16 सितंबर के दौरान मुंबई में होगी। इस बैठक में डेटा फॉर डेवलपमेंट 2030 का एजेंडा साध्य करने के लिए G20 की भूमिका, हरित विकास में नई जीवन शैली को प्रोत्साहन तथा शाश्वत विकास के लक्ष्य को हासिल करने की प्रक्रिया गतिमान करना आदि विषयों पर चर्चा होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से जीवन भावसार। इस बीच G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक उप प्रमुखों की पहली बैठक कल बेंगलुरु में होगी। ये बैठक भारत की G20 अध्यक्षता में वित्तीय एजेंडे पर विचार विमर्श की शुरुआत करेगी। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। 3 दिन के इस विचार विमर्श में भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत वित्तीय एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प से जुड़ा है हर देशवासी। तेजी से विकसित बनते भारत के विकास को निरंतर गति देने में हमारे करदाताओं का है अहम योगदान। इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है आपका एडवांस टैक्स। देश को हर क्षेत्र में एडवांस करने की कुंजी। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% यानी एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर 2022 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। आइए इस विकास यात्रा में अपना कर्तव्य निभाएं, अपना अग्रिम कर समय से अदा करें। पापा ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। खुजली झटपट दूर करे, जालिम रोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन लालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में कल तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता से पूछताछ की। भारत राष्ट्र समिति की विधान परिषद सदस्य कविता से हैदराबाद स्थित उनके आवास पर 8 घंटे से भी अधिक समय तक पूछताछ की गई। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिल्ली की एक अदालत में कथित घोटाले से संबंधित रिमांड रिपोर्ट में कविता का नाम आया था। अखौरा से अगरतला के बीच रेल लाइन अगले वर्ष जून तक शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश के रेल मंत्री मोहम्मद नूरुल इस्लाम सुजान ने कहा कि इस महत्वपूर्ण रेल लाइन से दोनों देशों के बीच संपर्क बढ़ेगा, व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा और आवाजाही में भी सुविधा होगी। श्रीलंका के जाफना और चेन्नई के बीच सीधी विमान सेवा आज से फिर शुरू हो रही है। ये पिछले 3 साल से बंद थी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र के लिए ये विमान सेवा लाभदायक साबित हो सकती है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में स्वास्थ्य और आरोग्य में आयुर्वेद की भूमिका पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। आयुष मंत्रालय में सचिव वैद्य राजेश कोटेचा और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक तनुजा निसारी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगी। श्रोता टेलीफोन नंबर 011-2378710 और 011-2331-44 पर फोन कर सवाल पूछ सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 011-2371-7106 और 011-2331-4444 पर फोन कर सकते हैं। #AskAIR से ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर विचार भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। और अब खेल की खबरों के साथ हैं शशांक कुमार।
स्पेन में FIH महिला नेशंस कप हॉकी प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है। भारत ने पूल बी में चिली को 3-1 से हरा दिया। आज भारत का मुकाबला एशियाई चैंपियन जापान से होगा। बुधवार को भारतीय महिला टीम अंतिम लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेलेगी। पूल में शीर्ष पर रहने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। उधर मुंबई में दूसरे T20 महिला क्रिकेट मैच में कल भारत ने रोमांचक मुकाबले में सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 4 रन से हराया। 5 मैचों की श्रृंखला में अब दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के 187 रन के जवाब में भारत ने 5 विकेट पर 187 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने सबसे अधिक 79 रन की पारी खेली। सुपर ओवर में भारत ने 20 रन बनाए, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 16 रन ही बना सकी। इस बीच रोहित शर्मा अंगूठे में चोट के कारण बांग्लादेश के साथ बुधवार से शुरू हो रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। और कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद अब चरम पर है। अर्जेंटीना, क्रोएशिया, फ्रांस और मोरक्को सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बुधवार देर रात 12:30 बजे पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला क्रोएशिया से होगा। बृहस्पतिवार को रात 12:30 बजे दूसरे सेमीफाइनल में मोरक्को और वर्तमान चैंपियन फ्रांस आमने सामने होंगे। शनिवार को तीसरे स्थान के लिए मैच खेला जाएगा। फाइनल मुकाबला रविवार को होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि काशी तमिल संगमम ने काशी और तमिलनाडु के बीच जुड़ाव को और मजबूत किया है। महीने भर चलने वाले इस आयोजन ने भारत की 2 प्राचीन संस्कृतियों काशी और तमिल को निकट ला दिया है। वाराणसी में श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि काशी तमिल संगमम एक ऐतिहासिक आयोजन है, जहां 2 संस्कृतियों के लोग अपने समृद्ध इतिहास और परंपराओं का उत्सव मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह एक भारत श्रेष्ठ भारत को सच्चे अर्थों में अभिव्यक्त करता है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद फरहत। महाराष्ट्र में कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य को कई अखबारों ने पहली खबर बनाया है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, शॉर्टकट की राजनीति करने वाले नेताओं को बेनकाब करे जनता। अमर उजाला लिखता है, प्रधानमंत्री ने कहा, निजी स्वार्थ में देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देना चाहते हैं कुछ लोग। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू को मां का आशीर्वाद लेते हुए सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, मां के चरणों में सरकार, पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन लागू करने का ऐलान। वीर अर्जुन लिखता है, सुक्खू ने संभाली हिमाचल की कमान, राज्यपाल ने दिलाई पद की शपथ। जनसत्ता और कई अन्य अखबारों ने गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। भाजपा नेता भूपेंद्र पटेल आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजस्थान पत्रिका रिपोर्ट शीर्षक से लिखता है, वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में भारत की स्थिति में हुआ सुधार, प्रतिभाओं को आकर्षित करने और बनाए रखने में सफल रहा देश। संयुक्त अरब अमीरात ने चांद की तरफ पहला कदम बढ़ाया, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, स्पेस एक्स के फाल्कन 9 की मदद से यूएई के रोवर रशीद को किया गया प्रक्षेपित। सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने में पुरुषों से आगे महिलाएं, विश्व बैंक की रिपोर्ट में बताया गया यात्रा का पैटर्न। अमर उजाला की खबर है। उधर लाहौल स्पीति में बर्फबारी, जम गया झरना। दैनिक भास्कर ने खूबसूरती शीर्षक से यह खबर सचित्र प्रकाशित की है। अन्य अखबारों ने भी मौसम से जुड़े समाचार दिए हैं। दैनिक जागरण लिखता है, राजधानी में शुरू होने को है कड़ाके की सर्दी का दौर। हिंदुस्तान की सुर्खी है, दिसंबर में सामान्य से ज्यादा गर्मी, 3 दिन बेहद खराब हवा रहने के आसार। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी नेता भूपेंद्र पटेल लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के नाम पर मोपा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। व्यावसायिक उड़ानें 5 जनवरी से शुरू होंगी। G20 विकास कार्य समूह की 4 दिन की बैठक कल से मुंबई में। भारतीय अन्वेषण ब्यूरो ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पुत्री के कविता से पूछताछ की। स्पेन में FIH नेशंस कप में भारतीय महिला हॉकी टीम ने चिली को 3-1 से हराया और दूसरे T20 महिला क्रिकेट में भारत ने सुपर ओवर में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।